हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, सिक्स चैप्टर कर रहे थे, ट्रायंगल कर रहे थे, जिसमें हमने 6.1 और 6.2 जो थ्योरम थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम 6.3 वाली जो थ्योरम्स है या जो सिमिलरिटी वाली थ्योरम्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सिमिलरिटी में हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, जहां उसमें नॉर्मली जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो इक्वल होती है, एंगल इक्वल होते हैं, या आपको रेशियोज इक्वल, रेशियोज क्या होता है, रेशियो सेम होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो अभी उसी के कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि कब कब हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं या नहीं। यहाँ पर हम वही क्राइटेरिया देखेंगे, वही कंडीशन स्टडी करेंगे जहां पर हम देख के कह सकते हैं कि अगर ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो वो पक्का पक्का क्या होगा, पक्का पक्का सिमिलर ही होगा। ओके, तो फर्स्ट जो हमारी क्राइटेरिया है, जिसको हम थ्योरम भी कहते हैं, कि अगर टू कोई भी ट्रायंगल है जिसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने का मतलब है कि मान लो यहाँ पर ए और डी इक्वल है, यहाँ पर आपका बी और ई इक्वल है, सी और एफ इक्वल है। तो इस तरह से अगर इक्वल है तो हमारा क्या होता है बच्चा, अगर हमारे तीनों के तीनों या थ्री जो एंगल है वो इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कहते हैं। और सिमिलर अगर हम प्रूव कर देते हैं किसी भी ट्रायंगल्स को, तो हमने देखा प्रोपोर्शनैलिटी जो थ्योरम होती है कि अगर जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है, मींस या फिर जो हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो उस केस में क्या हो जाता है बच्चा, उस केस में जो साइड होते हैं, साइड्स का रेशियो जो होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो दो थ्योरम लगा के हम यहाँ पर, अगर हमें ये कहा गया है कि जो हमारे एंगल है वो इक्वल है, तो हम 6.3 का यूज करके क्या कह सकते हैं, इससे कह सकते हैं कि हमारे दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगे। और हम प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ पर यूज करके ये भी कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी उसका रेशियो भी सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, तो हम इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं। अगर हमसे सिमिलर पूछा गया है तो हम क्या कहेंगे कि ट्रिपल, जो हमारे तीनों एंगल इक्वल हैं उसके हिसाब से जो क्राइटेरिया बनता है, एंगल 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 ट्रिपल ए, जिसको हम कहते हैं क्राइटेरिया ट्रिपल ए जो होता है, उसके हिसाब से दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ओके, और प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का हम यहाँ पर आगे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमसे कोई भी साइड पूछता है, या फिर हमको दो तीन साइड देके, थ्री साइड देके फोर्थ वाला पूछा जाता है दोनों ट्रायंगल में, तो हम इन दोनों थ्योरम का यूज कर सकते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम इस थ्योरम का मतलब समझेंगे कि ये थ्योरम में किस तरह से हम कहते हैं कि ये तीनों एंगल्स, जो ट्रिपल है, ए है, वो किस तरह से डबल ए में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे दोनों सेम होता है, इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। देखो क्या कहा गया है कि जो हमारा पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, वो आर एस के पैरेलल है। जो पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल है, ये गिवन है। तो बच्चे, जब हमारा टू लाइंस पैरेलल दे रखी होती हैं और वन लाइन उसको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो जो एंगल बनते हैं, ठीक है, जो अल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल बनते हैं बच्चा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं रिपीट करती हूँ बच्चा, जब हमारा क्या रहता है, टू लाइंस जो है वो पैरेलल है और वन लाइन उसको क्या कर रही है, वन लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस टाइम पर टू इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, और वो टू जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं, क्योंकि पी क्यू और आर एस जो है वो पैरेलल है, और पी एस जो है वो क्या कर रही है, इसको इससे इंटरसेक्ट कर रही है, इससे पास हो रही है, तो जो एंगल पी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल एस के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों क्या रहते हैं बच्चे, ये दोनों इक्वल रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेम इस वाले केस में भी होगा कि पी क्यू तो अभी भी पैरेलल है, और जो क्यू आर है वो क्या रहेगी, ये आपको इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स कि जो आपका क्यू है इसका अपोजिट, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल होगा वो क्या होगा, आर होगा। दैट मीन्स जो क्यू है वो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा।
और बचा वैसे आप ये भी कह सकते हो कि ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो भी इक्वल होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जब टू जो एंगल्स हैं वो इक्वल है, तो थर्ड वाला जब हम 180 में से टू एंगल माइनस करके निकालेंगे तो भी वो क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। भले ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपका पी ओ क्यू है एंगल, वो किसके बराबर होगा, आर ओ एस के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये भी इक्वल होगा। तो इस तरह से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो तीनों एंगल है वो कैसे रहेंगे, वो आपके इक्वल हैं। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो आपका ट्रायंगल पीओक्यू है वो किस क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा एस ओ आर के। तो बच्चे हमें दो तरह से क्वेश्चन मिल सकते हैं इस केस में, या तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा प्रूफ करने को कह देंगे कि प्रूफ करो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा क्या क्राइटेरिया। अगर हमारा ट्रिपल ए लग रहा है तो हम देखेंगे कि तीनों एंगल इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। या फिर आपको इस तरह जो 6.3 वाली थ्योरम है उसमें आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो बोलेंगे कि ये पैरेलल है, टू साइड्स दे रखी है, एक आपकी दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड दे रखी है, और फोर्थ वाला पूछेंगे। सिर्फ यहाँ पर दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हमें प्रूफ करना है तो हमको देखना होता है कि कैसे ही टू या फिर थ्री एंगल वन ट्रायंगल के दूसरे के इक्वल आ सकते हैं, और जैसे हम उसको इक्वल कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं कि वो सिमिलर है। और अगर हमें क्या दे रखा है, अगर हमें साइड्स दे रखी हैं और ट्रायंगल्स भी दे रखे हैं, तो हम पहले प्रूफ करेंगे कि वो सिमिलर है। अगर दिया नहीं गया है, हमको ट्रायंगल के एंगल दे रखे हैं, तो हम पहले उसको प्रूफ करेंगे कि वो सिमिलर है, फिर उसमें प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, फिर हम उसका जो प्रोपोर्शन है वो रेशियो है उसको क्या करेंगे, उसको उसका रेशियो इक्वल करेंगे, और फिर हम जो भी रिमेन्ड साइड होगी उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चा, यहाँ पर आप कंक्लूजन ये भी कर सकते, जैसे हमने सेकेंड वाले में कहा था कि हम वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कर सकते थे, या फिर हम 180 माइनस एंगल पी प्लस क्यू भी कर सकते थे, तो हमारा जो आर वाला होता वो वैसे भी आ जाता। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि जो अगर टू एंगल्स वन ट्रायंगल के रिस्पेक्टिवली जो क्या है रिस्पेक्टिवली इक्वल है टू एंगल्स के दूसरे वाले ट्रायंगल के, तो आपका क्या हो जाता है, थर्ड वाला भी इक्वल होगा। दैट्स व्हाई वो आपका क्या हो जाता है, वो दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं। इसको हम सीधा सीधा ट्रिपल ए नाम ना देकर इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको डबल ए नाम दे देते हैं। लेकिन दोनों में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, लेकिन आप पूरा ना देख के आप ये भी कह सकते हो क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो डबल ए क्राइटेरिया के अनुसार वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो दोनों एक ही बात है, बस अगर हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमसे पूछा गया है कि आपको ट्रायंगल दिया गया उसमें सिर्फ दो ही एंगल दे रखे हैं जो कि इक्वल है, तो आपका क्या हो जाता है, आपको ये देखना होता है कि वो किस क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे, डबल ए से। लेकिन आपको इस तरह से अगर एंगल दिया जाता है, तो जब हमें क्राइटेरिया बताना होता है बच्चा, तब हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा वाला कब लगेगा। बाकी अगर हमें सिर्फ प्रूफ करना है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि डबल ए या ट्रिपल ए, क्योंकि आपको बस थोड़ा सा एक्सटेंड ही करना होता है उसको। एक सेकेंड, मान लो इस तरह से दे रखा है पी क्यू आर, ठीक है, ये कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 50, ये हमारा दे रखा है 50, और ये वाला दे रखा है 65, ये हमारा दे रखा है आपका 70, और ये वाला दे रखा है आपका 60। ठीक है, तो अब इस वाले में अगर मैं पूछूं कि ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो ये डबल ए के हिसाब से है या फिर ट्रिपल ए से, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है।
नहीं है। लेकिन अगर आप थर्ड वाला कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये आपका कितना आ जाएगा 60 और ये कितना आ जाएगा 70। तो भले ही यहाँ पर दो एंगल दे रखे थे, लेकिन हम दो एंगल के होते हुए ये नहीं बता सकते कि ये सिमिलर है कि नहीं, तो हमें थर्ड एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि अगर हम तीनों एंगल को देखकर कर रहे हैं कि ये सिमिलर होंगे तो उसको ट्रिपल ए क्राइटेरिया कहते हैं। लेकिन अगर सेम यही वाला क्वेश्चन इस तरह से दिया होता कि ये आपका कितना होता 50 और ये आपका कितना है 60, और यहाँ पर जो दे रखा है वो भी इसी तरीके से दे रखा होता कि 50 और 60, तो यहाँ पर हमें थर्ड वाला निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधा सीधा क्या कह सकते थे कि जो डबल ए है, डबल ए क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ डबल ए और ट्रिपल ए में यही डिफरेंस है कि हमें अगर दो एंगल सिमिलर दे रखे, सेम दे रखे हैं, तो हम सीधा सीधा थर्ड को बिना कैलकुलेट करे डबल ए क्राइटेरिया के अनुसार उसको कह सकते हैं कि वो सिमिलर है। लेकिन अगर हमें दो एंगल दे रखे हैं लेकिन वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हम थर्ड वाला कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो तीनों एंगल इक्वल आ रहे हैं तभी ही हम उसे क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन वो ट्रिपल ए क्राइटेरिया की अकॉर्डिंग हो। डिफरेंस समझ आया बच्चा, क्या करना होता है या क्या डिफरेंस है इसमें? चलो आप अभी ये वाला ट्राई करो क्वेश्चन। ये वाला दे रखा है, टी वाला, टी के साथ दे रखा है, आपको ये सिमिलर प्रूफ करना है। ट्राई करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, अगर नहीं आता है तो फिर मैं समझाती हूँ आपको। ओके, और आ जाता है तो अच्छी बात है, फिर भी मैं समझा देती हूँ आपको। राइट बच्चे, कैसे आएगा, क्या इक्वल होगा, किस तरह से होगा? यहाँ पर आपको सिमिलर प्रूफ करना है दोनों ट्रायंगल को। आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो बच्चे, अगर हो जाए तो। ओके, ओके बच्चे, ओके। बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करेंगे, किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो रहा है ये भी आपको लिखना है। 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, फिर मैं आपको ये बता देती हूँ। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल लेना है, तो आर पी ओ, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इन आर पी ओ, तो यहाँ पर आपका जो ट्रायंगल है वो उसमें जो पी वाला है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल आर पी ओ एंड ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है। तो जो P वाला एंगल है वो किसके इक्वल है, वो आपका इक्वल है T के, जो कि पूरा लिखना पड़ेगा आपको, RTS लिख लो।
ठीक है, ये तो हमें गिवन है, इसका हमें कुछ भी नहीं है, ये हमें गिवन है। लेकिन अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे, जो स्मॉलर वन है और जो लार्जर वन है, उसमें जो आर है वो दोनों में ही आ रहा है, तो जो एंगल आर हो जाएगा बचा, वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर और कुछ तो करना ही नहीं है, दोनों ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं, दो एंगल्स इक्वल दिए गए हैं। अब थर्ड वाला अगर हम देखें तो 180 माइनस करके निकाल सकते हो ना, तो 180 माइनस आर माइनस टी करेंगे तो एस वाला आ जाएगा। और सेम आप क्या करोगे, आर और पी की जगह हम टी भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, उसको हम 180 में से माइनस करेंगे तो क्यू आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर टू जो आपके एंगल्स है वो इक्वल हो गए तो थर्ड वाला अपने आप ही इक्वल होगा। तो आप सीधा सीधा क्या लग सकते हो, वाई ए क्राइटेरिया, जो ट्रायंगल आर पी ओ होगा वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल आर टी एस के। ठीक है, तो हमको सिर्फ इतना सा देखना होता है कि दो एंगल्स है वो आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका डबल ए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और अगर थर्ड वाला हमें निकालना पड़ा तो वो आपका क्या होगा, ट्रिपल ए के अकॉर्डिंग होगा। चलिए ये वाला ट्राई करो, क्या आंसर आएगा इसका। क्या दे रखा है क्वेश्चन देखो, अ लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पिलर, मैं आपका हेल्प कर देती हूँ यहाँ पर ड्रॉ करने में। यह आपका कोई पिलर है जिसकी हाइट जो है वो कितना दे रखा है, वो आपका 6 मीटर दे रखा है। इसकी जो शैडो है जो यहाँ पर बन रही है वो कितना दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है। ठीक, इस तरह से कोई बन रहा होगा, ये 4 मीटर है, ये आपका 6 मीटर है। अब while at the same time the length of the shadow of the tower is 28। ओके देखो यहाँ पर ये जो है वो पिलर है। अब यहाँ पर एक कोई और टावर होगा जो कि आपका पता नहीं है कितनी हाइट का है, और यहाँ पर सीधा सीधा क्या दे रखा है कि उसकी शेडो जो है वो कितना बन रही है, 28 मीटर बन रही है। तो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ से हाइट निकालनी है। ओके चलो ट्राई करो। सबसे पहले मैं आपको इतना हिंट दे देती हूँ कि यहाँ पर आपको सोचना ये है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे आप सिमिलर प्रूव करोगे। ठीक है, सिमिलर प्रूव हो जाएगा तो हम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा के निकाल ही सकते हैं। लेकिन आप ये सोचेंगे कि आपका जो दोनों ट्रायंगल है वो किस तरह से प्रूफ करेंगे कि दोनों के दोनों सिमिलर है। ठीक है, हाँ आंसर ठीक है बच्चों। बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से। 43 क्यों बचा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे, मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ आपको, फिर मैं आपको बता दूंगी।
देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको इतना तो समझ आ ही गया था कि यहाँ आपका सिमिलर हो जाएगा और आपको प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना, पर हमें सोचना ये है कि ये दोनों सिमिलर कैसे प्रूफ होंगे, ठीक है, कैसे सिमिलर हम इसको प्रूव कर सकते। तो हम कैसे सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि ए बी सी है और ये आपका क्या है, पी क्यू आर है। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो बी है और आर है, देखो यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है वर्टिकल। वर्टिकल का क्या मतलब होता है कि ये 90 डिग्री बना रहे हैं, और अगर ये 90 डिग्री बना रहे हैं तो एक एंगल तो हमको मिल ही गया है ना। क्या एंगल मिल गया है कि ये जो एंगल है वो 90 है। अभी दोनों में जब एंगल 90 है तो ये वन एंगल तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्वल है, ठीक है। तो हमने ये क्या कह सकते हो कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। अभी दूसरा वाला एंगल देखना, हमेशा सेम टाइम पे बन रही, देखो यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है एट द सेम टाइम, ठीक। तो हमने देखा है कि अगर हम सेम टाइम की बात करें तो अगर सन यहाँ पे है ना बच्चा, तो सन जो आपका शैडो कास्ट करता है वो किसी ना किसी एंगल पर कास्ट करता है, ठीक है। और एक टाइम पर वो जो शैडो का एंगल रहता है वो सेम रहता है। जैसे आपने देखा होगा 12 बजे, हाँ दोपहर के 12 बजे देखोगे तो वर्टिकली शैडो होती है, ठीक। तो जैसे जैसे इंक्रीज हो जाता है शैडो इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे आपका जो सन है वो नीचे जाता जाता है, लेकिन हर एक जो शैडो बनेगी उस टाइम पर वो सेम ही एंगल पे बनती है। जो सन है उस ऑब्जेक्ट के सारे ऑब्जेक्ट के सेम एंगल पे रहता है। दैट मीन्स कि अगर सेम टाइम की बात कर रहे हैं तो सन के वजह से जो शैडो का एंगल बन रहा है वो सेम होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि जो ए है वो किसके इक्वल होगा, पी के इक्वल होगा। अभी जब टू एंगल्स इक्वल हो गए तो ए क्राइटेरिया के हिसाब से जो ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, पी क्यू आर के, ठीक है, सिमिलर हो जाएगा। अब जब सिमिलर हो गया तो हम क्या लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हो। क्या हो जाएगा बच्चा, एच करस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से लगाओगे, एच डिवाइड बाय बेस इज इक्वल टू 6/4। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चा, एच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय द 48 और 4। इसे कट करोगे तो 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ जाएगा। समझ आया बच्चे, हाँ या ना जल्दी से बता देंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। आगे मतलब पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी से ट्राई करो। ओके, वेरी गुड। बच्चा क्या कर रहे हैं, अपना माइक ऑफ करो। बच्चा क्या कर मैम, हाँ बच्चे, नहीं दिख रहे। एक सेकेंड बच्चा, अभी दिख रहा है। यस मैम, यस मैम। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 11 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए। ओके, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम आपका काउंट करना स्टार्ट करते हैं।
5 सेकेंड मोर. ओके, 5, 4, 3, 2 और 1. 14 बच्चों का आंसर क्या है? 12 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है. देखते हैं आंसर क्या होगा. यहाँ पर देखो, जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है? डी के. सेम है ना, 60 60. नेक्स्ट आप देखोगे तो जो एंगल बी है वो आपका किसके इक्वल है? ई के. और जो एंगल सी है वो इक्वल है एफ के. जब जब तीनों ही एंगल इक्वल हैं तो आप क्या कह सकते हो कि ट्रिपल ए जो क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से जो ए बी सी होगा वो क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के. ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या था? बी. एक और क्वेश्चन करते हैं. नहीं, नहीं कर सकते ना बच्चा. कैसे? ट्रिग्नोमेट्री तो आप लगा ही नहीं सकते हो ना. किस तरह यूज करोगे जब हमें पता ही नहीं है एंगल कितना है? रुको, मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर देखो, क्या आपको ये वाला एंगल पता है? नहीं पता ना. ये वाला एंगल पता है? नहीं पता, क्योंकि दिया ही नहीं गया. सिर्फ हमें 90 पता है ना बच्चा. तो कैसे निकालोगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके? और दो ट्रायंगल को आप सेम नहीं कर सकते ना बच्चा. समझ आ रहा है कि क्यों नहीं कर सकते हम इसे ट्रिग्नोमेट्री से? या फिर आपका क्या डाउट है, आप कैसे करना चाह रहे हो ये आप बता दो, फिर मैं आपका वो वाला डाउट देख लूंगी. क्योंकि एक ही ट्रायंगल में हमको एक एंगल तो पता होना चाहिए ना ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए. यहाँ सिर्फ हमें 90 पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल. हमको ये नहीं पता है कि कौन सा एंगल कितना है. बस हमने ये देखा क्योंकि किसी भी टाइम पर जो शैडो कास्ट हो रही है, सन तो एक ही प्लेस पे है, तो जो वो एंगल बनाएगा वो हर एक ऑब्जेक्ट के केस में सेम होगा. लेकिन वो कितना होगा ये तो हम बता ही नहीं सकते. तो हमें एंगल भी नहीं पता, तो हम सिर्फ और सिर्फ यही सिमिलरिटी का ही यूज कर सकते हैं. क्योंकि हमें दो ट्रायंगल दिए गए हैं, उनको हम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं कि प्रोपोर्शनल होता है जो भी रेशियोज होगा साइड का. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे. एक सेकेंड. 1 सेकेंड. बच्चों, चलो ये वाला साइड बता, मैं नाम लिख देती हूँ. ए बी सी पी क्यू आर, ये वाला क्वेश्चन रहेगा. फिर हम नेक्स्ट वाला थ्योरम करते हैं. इसको 15 कर लो. एक सेकंड बच्चा, बस इसको 15 कर लो, बाकी आंसर करो. राइट बच्चे. क्या करना है मैम? बच्चा इसमें जो क्वेश्चन मार्क लिखा है ना, वो वाली साइड निकालनी है. मैं लिख भी देती हूँ, आपको निकालना है पी आर. ओके,
नहीं, डिग्री लिखा है, वो ऊपर लिखा है, वो 900 नहीं है, 90 डिग्री लिखा हुआ, ठीक है। तो वो कंफ्यूज मत हो, वो तुमको लग रहा है, पर वो 90 डिग्री लिखा हुआ है। लो। अभी ठीक है। नहीं, 25 आंसर नहीं है, नहीं। ध्यान से देखो बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेश देखना होता है, ठीक है, ये ठीक है आंसर। करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने होते हैं ना बच्चे, ये ठीक है। तो हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन करें ना बच्चा, तो ये भी देख लिया करो कि अगर 90 डिग्री देख रखा है या कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, उसमें कौन सा एंगल दे रखा है, कौन सा एंगल इक्वल है, क्या किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये भी हमें देखना पड़ता है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर अगर हम ये वाला एंगल निकाले, कोई भी निकाल लो, ये वाला निकाल लो, एक तो हमें निकालना ही पड़ेगा इक्वल करने के लिए, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 30 डिग्री। तो अभी और ये वाला निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। तो अभी हमें पता है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उसी की साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। तो 60 के सामने वाला जो होगा वो करस्पॉन्डिंग होगा, तो ये कितना है, 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15, और यहाँ पर 60 के सामने वाली जो साइड है वो कितना है, 5 है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो PQ का रेशियो है वो हमें किसके साथ लेना है, AC के साथ लेना है, AB के साथ नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एंगल दे रखा है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड ली जाती है, और ये किसके रेशियो के इक्वल होएगा, ये आपका 30 के सामने जो साइड है करस्पॉन्डिंग उसके इक्वल होगा। यहाँ पर 30 के सामने जो है वो हमें निकालना है, दैट मीन्स PR, और यहाँ पर कितना दे रखा है, 30 की करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वो 3। तो यहाँ पर आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, और PR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय द 3, दैट मीन्स 9। ओके, समझ आया बच्चा? हाँ, ये भी कर सकते हो। ओके, सही है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी। ओके, चलिए टेस्ट देखते हैं बच्चा, जो कि आपका क्या है, 6.4, थ्योरम नंबर 6.4 जो है उसके बात करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर 6.4 क्या कहता है कि कोई भी टू ट्रायंगल्स है जिसमें आपकी जो साइड है वो कैसी है, वन साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल की जो साइड्स है वो क्या है, दूसरे वाले ट्रायंगल के प्रोपोर्शनल है। लाइक यहाँ पर अगर हमारा AB दे रखा है वो D और E के प्रोपोर्शन, यहाँ पर इसका रेशियो जो है वो आपका AC और DF के इक्वल है, ठीक है। और या फिर हमारा क्या कह सकते हैं, ये जो BC का रेशियो है वो EF के इक्वल है। तो अगर प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बच्चा, सेम रेशियो में। तो जो हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स है या फिर दो साइड्स है वो क्या कर रही है, दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स है वो आपकी क्या हो रही है, प्रोपोर्शनल हो रही है, सेम रेशियो में। तो उस केस में भी आप क्या कह सकते हो कि जो थ्योरम 6.4 कहती है कि इन दैट केस आपके जो ट्रायंगल्स हैं जहां पर ये दोनों क्या है, जिनकी साइड आपस में प्रोपोर्शनल है, वो दोनों ट्रायंगल भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ट्रायंगल ABC जो होगा वो उस केस में क्या हो जाएगा, DEF के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, तो और इस वाले जो हमारा क्राइटेरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल S, क्योंकि यहाँ पर S का मतलब क्या होता है, साइड, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, जो S का मतलब होता है वो क्या होता है, साइड साइड साइड। ओके, तो यहाँ पर ट्रिपल S क्राइटेरिया का मतलब होता है जहां पर हमें साइड का रेशियो दे रखा है बच्चा, ये तो है ट्रिपल साइड वाला, तो फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन है जिसमें हमने रेशियो देख के बोला था कि ये आपका क्या है, ये रेशियोज देख के हमें बताना पड़ता है कि ये सिमिलर है कि नहीं। 6.1 में ही इसके क्वेश्चन है, तो ये है, आप इसको सीधा सीधा नहीं हटा सकते। प्रूफ नहीं है बच्चा, इसको आपको प्रूफ करना नहीं सीखना है, लेकिन नॉर्मल चीज तो देखना ही पड़ेगा कि अगर ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो फिर ये आपका सिमिलर होगा। ओके, प्रूफ नहीं समझना आपको,
6.1 6.2 जो है ये सारे प्रूफ्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रूफ्स आपके उसमें नहीं है सिलेबस में। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखना है कि प्रोपोर्शनल होते हैं तो ये सिमिलर होता है, और अगर हमसे साइड या इस तरह से क्वेश्चन देके पूछते हैं कि सिमिलर है कि नहीं है, या फिर एंगल पूछते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। ओके चलो, जैसे यहाँ पर देखते हैं। अब आपको बताना है कि एंगल पी कितना होगा। चलो ट्राई करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर मैं समझाऊंगी। हिंट मैं दे देती हूँ, आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि कौन सी साइड का रेशो किसके साथ इक्वल बन रहा है, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको तीनों ही पता चल जाएगा, ये 80 है, ये आपका कितना है 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, तो अभी हमें ये देखना है कि किसका रेशो, यहाँ पर साइड्स दे रखी है, आपको थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है, इसका रेशो निकालोगे 2 आएगा, इसका रेशो निकालोगे 2 आएगा, और इसका रेशो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमें पता है कि किसका रेशो किसके साथ हो रहा है, जो कि इक्वल होंगे तीनों साइड के रेशो। तो आपको देखना है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो कौन सा होगा पी के साथ। ठीक है, तो बताओ आंसर क्या आएगा। 60-40 ऑप्शन आपके वही है, 60-40-80, कौन सा ऑप्शन होगा। ट्राइड बचे, ओके, बाकी बचे क्या आएगा। ठीक है ठीक है, हाँ वेरी गुड। हाँ 40 डिग्री है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो एंगल की ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने रेशियो देखा था कि जो 3.8 था वो किसके साथ प्रोपोर्शन होगा, तब इक्वल होगा वो प्रोपोर्शन 7.6 के। ठीक है, तभी 2 आएगा वो रेशियो जो आएगा। तो यहाँ पर जो स्केल फैक्टर है वो 2 तभी आएगा जब ये दोनों रेशियोज होंगे। तो यहाँ पर देखो 3.8 का जो फ्रंट वाला एंगल है वो कितना 40 है। ठीक है, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो 40 है। तो यहाँ आपका 7.6 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो पी है। तो ये अगर सेम रेशियो है या इनका प्रोपोर्शन जो आ रहा है वो आपका बाकी रेशियोज के प्रोपोर्शन के इक्वल आ रहा है, तो आप क्या कह सकते हो कि जो पी वाला एंगल है वो एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, और जब सॉरी सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो एंगल पी है वो सी के इक्वल होगा, और दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि जो हमारा सी है वो कितना हो जाएगा, पी के इक्वल हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ओके, हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, पोल में करेंगे उसको भी। यहाँ पर आपको आर की वैल्यू बतानी है। ध्यान से करो बच्चे। 3 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। सेवन बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है।
10 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 1 बच्चे बचा है बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, 5 4 3 2 और 12 बच्चों ने आंसर किया, 13 बच्चों ने, 10 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखो, अभी हमने एसएसआई क्वेश्चन करा था, यहाँ जो 3.√3 है उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी तो वो कितना हो जाएगा 6√3, क्योंकि ये आपका स्केल निकालोगे, फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, स्केलिंग फैक्टर 2 हो जाएगा। सेम इसके केस में इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो किसके साथ लेंगे, 6.8 के साथ, इसका भी 2 हो जाएगा। और 6 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 12 के। तो हमें कौन सा एंगल चाहिए, आर चाहिए ना बच्चा, तो आर के सामने कौन से साइड है, पी क्यू। पी क्यू के जो करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी सी में वो क्या है, बीसी है ना बच्चा, 6 वाला है। तो इसके सामने का जो एंगल होगा, इसके सामने जो फ्रंट वाला एंगल होगा वो आपका किसके साथ करस्पॉन्डिंग होगा, वो आर के साथ करस्पॉन्डिंग होगा, आर के साथ इक्वल होगा। दैट मीन्स कि आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, जो ए की वैल्यू है, दैट मीन्स आपका 80 जो है वो आंसर आता। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए था, और करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए 80 था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरम 6.5 के। ठीक है, इसमें आपका क्या है बच्चे, इसमें आपका क्या कहा गया है कि अगर हमें कोई भी एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल से क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। ठीक है, जैसे दे रखा है कि ए जो है वो आपका क्या है, डी के इक्वल है, और इसके बाद इसकी जो साइड दे रखी है इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड साइड का मतलब समझ आ रहा है बच्चा, जिसके वजह से ये दोनों एंगल बन रहे हैं। एंगल ए जो आपका क्या हो रहा है, जो एंगल ए फॉर्म करने में जो टू साइड्स आपकी क्या हो रही है, इंक्लूड हो रही हैं, वो इंक्लूडेड साइड कहलाती है। तो अभी अगर इस तरह से रेशियो दे रखा होगा ए बी और बी सी का, और यहाँ पर डी और ई एफ का रेशियो इक्वल दे रखा होगा, तो हम उसको सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हम ये जो एस ए एस वाला है वो कब प्रूफ कर सकते हैं, जब टू साइड के बिटवीन वाला एंगल ही क्या दे रखा होगा, सेम दे रखा होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ए बी और डी का रेशियो इक्वल दे रखा है ए सी और डी एफ के, और इनके जो एंगल है, इनसे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो इक्वल दे रखा है, तो भी हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल, ये दोनों जो ट्रायंगल है वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अदरवाइज हम इनको सिमिलर नहीं कह सकते। ओके, मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, ऐसे ऐसे इसको कहते हैं, इस क्राइटेरिया का नाम ऐसे ऐसे, जिसमें क्या होता है, वन एंगल देना चाहिए, वन एंगल दिया होना चाहिए, दोनों ट्रायंगल का वन एंगल इक्वल है, और इसमें जो टू साइड इंक्लूड हो रही हैं उसके फॉर्मेशन में उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी हम ऐसे एस क्राइटेरिया को अप्लाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि दोनों जो भी आपका क्या होगा, दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो किस तरह से होंगे, वो सिमिलर होंगे। ओके, अगर ऐसे दिया होता ना बच्चा कि ये दोनों का रेशियो इक्वल दे रखा है और एंगल बी और एंगल ई इक्वल दे रखा है, तो उस केस में वो सिमिलर नहीं होते। तो आपको बस ये जरूर ध्यान देना है कि आप किस तरह से एंगल्स और उनकी साइड्स को देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखो, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा गया है कि ए और सी जो है वो इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर बी और डी इक्वल है। ठीक, आपको प्रूफ क्या करना है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपस में इक्वल प्रूफ करना। देखो बच्चे, अभी अगर ये इसके इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो साइड होगी ये भी आपस में क्या होगा, सेम रेशियो का, या फिर आप ये भी कह सकते हो नॉर्मली, 1 सेकेंड, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ए जो है
वो सी के इक्वल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि जो डी है वो किसके इक्वल है, वो आपका सी के इक्वल, वो आपके बी के इक्वल है। और जो एंगल ए ओ डी होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपका बीओसी के इक्वल होगा। या तो आप इसको कह सकते हो, नहीं यहाँ पर ऐसे क्राइटेरिया क्यों लगेगा बच्चा, देखो यहाँ पर आपका क्या होगी, ये तो ट्रिपल ए होगा ना बच्चा, ये तीनों आपका क्या हो रहे हैं, तीनों एंगल इक्वल हो रहे हैं। ये आपका क्या कह सकते हो, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल कह सकते हो, या फिर आप 180 माइनस करके भी निकाल सकते हो। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए क्राइटेरिया हो गया। उसके हिसाब से आप क्या कह सकते हो कि ए ओ डी जो है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बीओसी के। और जब ये सिमिलर हो गया तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो क्या होंगी, वो आपकी सेम रेशियो में हो जाएंगी। जैसे ए जो था वो किसके इक्वल था, सी के, तो ए के सामने जो पड़ रहा है, जो रेशियो जो आपकी साइड पड़ रही है वो ओडी है, ओडी, और सी के सामने कौन सा पड़ रहा है, ओपी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके इनका रेशियो, जो ये दोनों एंगल है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। लाइक यहाँ पर अगर हमारा क्या दे रखा है, बी दे रखा है, सॉरी डी हमारा इक्वल दे रखा है, ये क्या हो जाएगा ए ओ, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा बचा, डी के सामने बी के सामने आपका क्या है, ओ से। बस अभी तो हमें कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, ओ सी मल्टीप्लीकेशन ओ डी इज इक्वल टू ए ओ मल्टीप्लाई बाय द ओपी। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना था, सिर्फ और सिर्फ हमने देखा, दिया है बच्चे, दिया है, अच्छा उल्टा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, जो दिया था वो मैंने मान लिया, सॉरी मैं रिपीट करती हूँ बच्चे। देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये आपको ऐसे ऐसे लगेगा बच्चा, सॉरी मैंने उल्टा पढ़ लिया। देखो यहाँ पर हमारा गिवन क्या है, ए ओ और ओ बी का आपके मल्टीप्लिकेशन गिवन है ओसी और ओडी के साथ। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए ओ के साथ हम लिखेंगे ए ओ, यहाँ पर लिख लो, दूसरा वाला जो दे रखा है वो आपका क्या है, ओ भी कर, ओ सी कर लो इसको। ठीक है, तो ओ ए इसको इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, और ओ डी के डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। इतनी बात समझ आए, अगर वैसे दिया होता तो हम वैसे करते, लाइक हमें जो एंगल इक्वल दिया होता तो हम प्रूफ उल्टा करते, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर रिवर्स दिया गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ना कि ओ बी जो कि मल्टीप्लिकेशन में दूसरे साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो बच्चे, ये जो ओ वाला है ना, वो तो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आप क्या कह सकते हो कि ओ ए डी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, सी ओ पी के या बी ओ सी के। तो यहाँ आप क्या कह रहे हो, इन दोनों साइड जो है, ये दोनों साइड जो है उनका रेशियो इक्वल है, और उनके बिटवीन वाला उनका इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, ये एसएएस क्राइटेरिया हो जाएगा। समझ आया बच्चा, दो साइड है उनका रेशियो जो है वो इक्वल है, और इनसे जो इंक्लूडेड एंगल है वो आपका इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप क्या कह सकते हो कि ट्रायंगल ए ओ डी और जो ट्रायंगल बीओसी है वो कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर हो जाएंगे तो अभी हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए है, ठीक है, यहाँ पर देखो किस किस का रेशियो, ओ और ओ ए और ओ सी का रेशियो। तो ओ ए के सामने क्या है बचा, डी वाला है ना, तो डी वाला जो आपका क्या होगा, डी वाला एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर कौन सा है, ओसी, ओसी के सामने कौन सा है बचा, बी। तो ये किसके हो जाएगा, जो करस्पॉन्डिंग एंगल डी का होगा वो क्या हो जाएगा, नहीं क्यों होगा, जरूरत क्या है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैम आप, अगर ओडी की जगह ओसी लिख दे तो वो क्या गलत होगा? नहीं वो भी गलत नहीं होगा, दोनों एक ही बात है ना बच्चे। अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं कि जिस जिसका साइड का रेशियो होगा, लेकिन फिर आप क्या करोगे ना कि एक में ही इंक्लूड कर लोगे, जो दो आपकी साइड बना रहे हो ना वो एक ही ट्रायंगल की हो जाएंगे, तो वो स्केलिंग फैक्टर इक्वल नहीं आएगा ना फिर बच्चे। नहीं समझ आया, रिपीट करूं, हम नॉर्मली स्केलिंग फैक्टर कैसे लेते हैं बच्चे, कि इसका एक साइड लेते हैं, इसका एक साइड लेते हैं, फिर हम स्केलिंग फैक्टर लेते हैं, तो वो इक्वल करते हैं ना बच्चा।
तो इसीलिए हमने इसका साइड और इसका साइड का रेशियो इक्वल करा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कह सकते हो कि ओडी के सामने कौन सा है, ए, और इसका जो रेशियो इक्वल हो रहा है वो ओबी के साथ है, तो ओबी के सामने कौन सा है, सी, तो ये आपका क्या हो गया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। समझ आया बच्चा? तो अगर उल्टा दिया होता तो हम उस तरह से करते, लेकिन इस तरह क्वेश्चन दे रखा है तो हम यहाँ पर ऐसे एस लगाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर हाँ तो पूछ लो, क्यों करा है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, बाकी किसी को कुछ पूछना है बच्चे? चलो ये वाला ट्राई करो, या फिर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ, ये वाला हम ट्राई करेंगे, उसमें हमको मीडियन के बारे में बताना पड़ेगा आपको। देखो, आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है कि जो आपका ये दे रखा है 5, 3, 60 और 60, 20, उल्टा लिख लिया, 2.5, 1.5, 1.6, तो आपको ये निकालना। ठीक है, तो मैं इसके क्वेश्चंस के टाइप बता देती हूँ। नॉर्मली पहला टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपको प्रूव करना हो सकता है कि बताओ ये दोनों सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, क्राइटेरिया देखोगे, फिर आप उसके हिसाब से क्या कह सकते हैं कि अगर ऐसे एस फॉलो कर रहा है तो वो सिमिलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, और जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है वो इसमें क्या आता है, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या देखना पड़ेगा, सिमिलर हम पहले प्रूव करेंगे, और जब हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं भले ही किसी भी क्राइटेरिया से हो, तो बच्चे क्या पहले अगर सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो होता क्या है कि हम ऑटोमेटिक लिख सकते हैं कि जो हमारा प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जो साइड का प्रोपोर्शन होगा वो इक्वल हो जाता है। तो जब हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों एंगल सिमिलर है, तो हम तीनों साइड का क्या कर सकते हैं, तीनों साइड का रेशियोज को क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। ओके, चलो ट्राई करो और बताओ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है उस साइड की वैल्यू क्या आएगी। एक मिनट का टाइम दे रहे बच्चा, कर लो जल्दी से ट्राई। 2.5 दे रखा है इसका, 1.5 दे रखा है, ये 5 और 3 दे रखा है, और जो रिमेनिंग साइड है जो नहीं दिया गया है वो पूछा गया। नहीं, 3.5 क्यों आएगा बच्चा? थ्री पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन 5 क्यों आएगा बच्चे? हाँ भी ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो इसका, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। बट हमेशा ध्यान रखना बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको दिया गया है, अभी टिक मार्क वाला क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको नॉर्मली राइटिंग वाला क्वेश्चन है तो हमें पहले ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली उसको प्रोपोर्शनल नहीं लिख सकते हो, तो सबसे पहले हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि हमें दिख रहा है कि तीनों एंगल इक्वल है या दो एंगल इक्वल है, तीसरे का साइड एक दे के दूसरा पूछा गया है, तो हमें हमेशा इस तरह के केस में पहले प्रूफ करना ही पड़ता है वो सिमिलर है। किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है वो हम पहले प्रूफ करते हैं, और फिर ही हम उनको जो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमेशा किस में यूज करी जाती है, जो आपके सिमिलर ट्रायंगल होते हैं।
ठीक है, तो हमें पहले सिमिलरिटी प्रूफ करनी पड़ती है, तभी हम प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ओके, जल्दी से ट्राई करेंगे बाकी बचे, फिर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। चल देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हो आप कि ये एंगल जो है, इसको ए ले लो, इसको पी ले लो, कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। ठीक है, और जो साइड आपकी ए बी है वो किसके इक्वल है, पी पी और क्यू के इक्वल है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, वो पी क्यू के इक्वल है। और नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं कि जो बी सी ए सी है वो किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो ए बी सी ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा पी क्यू आर के। और जब सिमिलर है तो हम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करके क्या लगा सकते हैं कि ए बी डिवाइड बाई पी क्यू का जो रेशो होगा वो आपके बी सी डिवाइड बाई क्यू आर के बराबर भी होगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 2.5, ये तो हमें निकालना ही है, ये हमारा 1.6 हो जाएगा। तो इसको हटाओगे तो 50 आ जाएगा, कट करोगे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.2। ओके, समझ आया बच्चा, हाँ या ना? फिर आज यहाँ तक ही रखते हैं, जस्ट इसका 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में खत्म करके इसके जो भी प्रीवियस क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिर ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके।